संत, कक्षा 6, पाठ 14, लोकगीत। उद्देश्य, इस पाठ का उद्देश्य हमें गांव के लोगों के जीवन पर आधारित गीतों से परिचित कराना है बच्चों। शब्दार्थ, लोकगीत ग्रामीण लोगों द्वारा गाए जाने वाला गीत। यह क्रिया शब्द है। राजस्थान के लोकगीत बहुत ही प्रसिद्ध हैं। साधना, कठिन प्रयास। क्रिया शब्द, साधु संत अनेक वर्षों तक साधना करते थे। ओजस्वी, जोश से भरा हुआ। विशेषण शब्द, स्वामी विवेकानंद ओजस्वी पुरुष थे। आकर्षित करना, अपनी ओर खींचना। क्रिया शब्द, प्रकृति हमें अपनी ओर आकर्षित करती है। संग्रह, इकट्ठा करना। क्रिया शब्द, मेरे मामा जी के पास पुराने सिक्के का संग्रह है। करुणा, दया भाव। भाववाचक संज्ञा, मां करुणा का सागर होती है। तो बच्चों, आज हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं। लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। लोकगीत सीधे जनता के संगीत हैं। घर, गांव और नगर की जनता के गीत हैं ये। इनके लिए साधना की जरूरत नहीं है बच्चों। त्योहार और विशेष अवसरों पर ये गीत गाए जाते हैं। सदा से ये गीत गाए जा रहे हैं और इनके रचने वाले भी अधिकतर गांव के लोग ही होते हैं। स्त्रियों ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया है। ये गीत बाजों की मदद के बिना ही साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इनको हे समझा जाता था। अभी हाल तक इनकी बड़ी उपेक्षा की जाती थी, पर इधर साधारण जनता की ओर जो लोगों की नजर फिरी है, तो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ है। अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोक साहित्य और लोकगीतों के संग्रह पर कमर बांधी है और इस प्रकार के अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित हो गए हैं बच्चों। इस देश के आदिवासियों का एक संगीत है। मध्य प्रदेश दक्कन, छोटा नागपुर में गोड़ खांड और राव मुंडा, भील संताल आदि फैले हुए हैं, जिनमें आज भी जीवन नियमों की जकड़ में बंध ना सका और निर्द्वंद लहराता है। इनके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ बड़े बड़े दलों यानी समूहों में गाए भी जाते हैं और नाचे भी जाते हैं। 20-20, 30-30 आदमियों और औरतों के दल एक साथ एक दूसरे के जवाब में गाते हैं और दिशाएं गूंज उठती हैं। पहाड़ियों के अपने अपने गीत होते हैं। उनके अपने अपने भिन्न रूप होते हुए भी अशास्त्रीय होने के कारण उनमें अपनी एक समान भूमि है। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां हैं बच्चों। उनका अलग नाम ही पहाड़ी पड़ गया है। वास्तविक लोकगीत देश के गांवों और देहातों में है। इनका संबंध देहात की जनता से है। बड़ी जान होती है इनमें। चैता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि मिर्जापुर, बनारस, उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों के गीत गाए जाते हैं। ठीक इसी प्रकार हीर रांझा, सोनी महिवाल संबंधी गीत पंजाब में और ढोल मारू आदि के गीत राजस्थानी में बड़े चाव से गाए जाते हैं। भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों से विदेशीय का प्रचार हुआ है। गाने वालों के अनेक समूह इन्हें गाते हुए देहात में फिरते हैं। उधर के जिलों में, विशेषकर बिहार में, विदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं है। इन गीतों में अधिकतर रसिक प्रियों और प्रियाओं की बात रहती है। परदेसी प्रेमी की और इनसे करुणा और विरह का रस बरसता है। जंगल की जातियों आदि के भी दल गीत होते रहते हैं, जो अधिकतर बिरहा आदि में गीत गाए जाते हैं। पुरुष एक और, स्त्रियां दूसरी ओर एक दूसरे के जवाब के रूप में दल बांधकर गाते हैं और दिशा गूंज जाती है। पर इधर कुछ काल से इस प्रकार के दलीय गानों का ह्रास हुआ है।
ज्योनार के संबंधियों के लिए प्रेम युक्त गाली के जन्म आदि सभी अवसरों के अलग अलग गीत हैं जो स्त्रियां गाती हैं। इन अवसरों पर कुछ आज से ही नहीं, बड़े चाव से गाए जाते हैं। एक विशेष बात यह है कि नारियों के गाने साधारणतः अकेले नहीं गाए जाते, दल बांधकर गाए जाते हैं। अनेक कंठ एक साथ फूटते हैं। यद्यपि अधिकतर उनमें मेल नहीं होता, फिर भी त्योहारों और शुभ अवसरों पर ये गाए जाते हैं। जो विवाह, जन्म आदि के अवसरों पर गाने के लिए बुला ली जाती हैं, ऐसी स्त्रियों के भी गांव और नगरों में ढेर हैं। उन्हें गायिकाएं कहा जाता है। सभी ऋतुओं में स्त्रियां उल्लसित होकर दल बांधकर गीत गाती हैं, पर होली, बरसात की कजरी आदि तो उनकी अपनी ही चीज है जो सुनते ही बनती है। पूर्व की बोलियों में अधिकतर मैथिल, कोकिल, विद्यापति के गीत गाए जाते हैं, पर सारे देश के कश्मीर से कन्याकुमारी, केरल और काठियावाड़, गुजरात, राजस्थान से उड़ीसा, आंध्र तक अपने अपने विद्यापति हैं। स्त्री ढोलक की मदद से गाती हैं। अधिकतर उनके गीत के साथ नाच का पुट होता है। गुजरात का एक प्रिय दल है गरबा, जिसे विशेष विधि से घेरे में घूम घूम कर औरतें गाती हैं, साथ लड़कियां भी गाती हैं और लकड़ियां भी बजाती हैं, जो बाजे का काम करती हैं। इनमें नाच गान साथ चलते हैं। वस्तुतः यह नाच ही है। सभी प्रांतों में यह लोकप्रिय होता जा रहा है। इसी प्रकार होली के अवसर पर ब्रज में रसिया चलता है, जिसे दल लोग गाते हैं, स्त्रियां विशेष अवसरों पर। तो बच्चों, आशा है आपको लोकगीत पाठ अच्छी तरह से पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। इसका परियोजना कार्य यानी अभ्यास कार्य, ये सभी प्रश्न आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करने हैं। धन्यवाद।